बहुत सारी ऐसी चीजें होती है मार्केट में जो ना लोगों को बताई जाती हैं और ना लोगों को कोई बताना चाहता है। उसी में से ही एक डेंस जोन है। डेंस जोन मैंने आप लोग को कई बार चार्ट पर खींच के दिखाया है, चाहे वो 15 मिनट का चार्ट हो, चाहे 30 मिनट का चार्ट हो, चाहे 1 घंटे का हो, चाहे डेली हो, चाहे वीकली हो, चाहे मंथली हो, और चाहे 3 मंथ का चार्ट हो। डेंस जोन का मतलब क्या? डेंस जोन का मतलब ये कि मार्केट किसी एक डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में फंसा हुआ है। अब कोई जरूरी नहीं है कि वो डेंस जोन जो है वो मार्केट को रेंज बाउंड करके रखेगा। डिपेंड करता है मार्केट कंडीशंस के ऊपर। जिस तरीके से अभी आपके सामने 30 मिनट का चार्ट खुला हुआ है निफ्टी का। अब इसमें देखिए कई तरीके के डेंस जोन बन रहे हैं। पहला डेंस जोन आप देखेंगे, पहला डेंस जोन आपका यहां बन रहा है। मार्केट खुला, निकला और 20 और 50 के बीच में सिमट के रह गया। ये देखिए, ये है डेट आपकी 20 तारीख की। फिर मार्केट 21 तारीख को खुला। 21 तारीख को खुला, मार्केट 50 और 200 के बीच रह गया। ठीक है। फिर अगले दिन मार्केट खुला, फिर अगले दिन मार्केट खुला और फिर मार्केट देखिए आपका 50 और 200 के बीच था। देखिए डेंस जोन के पास आके इसने थोड़ा समय बिताया, फिर ये ऊपर गया। ये हो गया आपका 22 तारीख। अब आइए 23 तारीख में। 23 तारीख में देखिए मार्केट 50 और 200 के बीच ही रह गया। अब देखिए 26 तारीख। अब देखिए 27 तारीख में। 27 तारीख में देखिए मार्केट दोनों डेंस जोन से, सारे डेंस जोन से ऊपर आ गया। अब सारे डेंस जोन से ऊपर आ गया तो इसमें क्या चल रहा है मार्केट में? सारे डेंस जोन से ऊपर आने का मतलब क्या कि अब मार्केट में डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला सिस्टम खत्म हो गया है। अब ये स्टैटिक पे आएगा। अब ये स्टैटिक पे आएगा। स्टैटिक मतलब क्या कि प्रीवियस रेजिस्टेंस इज नेक्स्ट रेजिस्टेंस और प्रीवियस सपोर्ट इज नेक्स्ट सपोर्ट। तो अब जो आएगा मार्केट अपने स्टैटिक्स पे आएगा, ना कि डायनेमिक पे चलेगा। डायनेमिक एसआर पे नहीं चलेगा, स्टैटिक एसआर पे अब मार्केट अपने आप को करेगा। और कभी भी ये स्टैटिक और डायनेमिक एसआर एक जगह मिलते हैं तो वो जोन बड़ा ही खतरनाक हो जाता है। इंट्राडे ट्रेड की बात कर रहा हूं, पहले इंट्राडे ट्रेड की बात करूंगा। ये आपको यहां पे क्लियरली देखने को मिलेगा। और यहां पे दीपक जी ने और बाकी सारे लोगों ने प्रॉफिट बुक किया होगा। तो डेंस जोन को हमेशा अब 1 घंटे के चार्ट आप पे जाके देखिए, 1 घंटे के चार्ट पर भी आपको डेंस जोन जब मिले। अब देखिए ये डेंस जोन जो है चार्ट की टाइमिंग के हिसाब से काम करता है। चार्ट की टाइमिंग के हिसाब से मतलब क्या? आपने जो टाइम फ्रेम तय करके रखा है चार्ट का, जैसे 15 मिनट का तय करके रखा है, 15 मिनट पे कम काम करेगा, 30 मिनट पे उससे ज्यादा काम करेगा, 1 घंटे पे उससे भी ज्यादा काम करेगा, डे पे उससे भी ज्यादा काम करेगा, वीक पे और तगड़ा काम करेगा, मंथ पे और तगड़ा काम करेगा। समझिए बात को, डे पे और तगड़ा काम करेगा और मंथ पे और तगड़ा काम करेगा ये। अब देखिए 1 घंटे के चार्ट पे निफ्टी, 1 घंटे के चार्ट पे जब आप निफ्टी को देखेंगे, अब ये देखिए ये आया और यहां से नीचे से टूट कर आया, ऊपर आ गया और 20 और 200 के डेंस जोन में फंस गया है। ये इंडिकेशन है कि भैया अगर तुम ट्रेड में बैठे हो, इसीलिए मैं कहता हूं 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट, इन तीनों चार्ट को इंट्राडे में देखिए। इन तीनों चार्ट को इंट्राडे में देखिए। ये आपको क्लियर पिक्चर। अब देखिए मैं इंट्राडे बता रहा हूं तो ऐसा नहीं कि पोजिशनल के लिए कुछ अलग से बताना है। पोजिशनल के लिए भी सेम ही चीज है, बस आपका टाइम फ्रेम अलग होगा। पोजिशनल के लिए भी सेम चीज है, बस आपका टाइम फ्रेम अलग हो जाएगा। अब देखिए 20 और 200 के बीच में आके यहां पर फंस गया है, फिर 20 से ये गिरा, फिर 200 के नीचे आया, फिर देखिए जाके 20 और अब की बार 20 और 50 के बीच में फंसा। आप देखिएगा यहां पे, अब देखिए यहां पर 50 और 20 के बीच में आके फंस गया मार्केट। ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं सर, जो आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। बहुत छोटी। मैंने कभी डेंस जोन पे आप लोगों को प्रॉपरली, मतलब मैंने वैसे तो चार्ट पे बताया ही है कि देखिए यहां पे डेंस जोन बन रहा है, यहां पे डेंस जोन बन रहा है।
लेकिन उस डेंस जोन का मतलब क्या है, होप सो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने में मैं इनेबल हुआ होऊंगा, है ना। हर जगह वही चीज। देखिए यहाँ पे डेंस जोन है, देखिए अब इस डेंस जोन में मार्केट 2 दिन फंसा सर, एक ये दिन फंसा और एक ये दिन फंसा, 2 दिन फंसा यहां पे डेंस जोन में। एक बात समझिए इस बात को, तो डेंस जोन को कैलकुलेट करने के लिए आपको कोई अलग से टूल नहीं चाहिए। डेंस जोन को कैलकुलेट करने के लिए सर आपको कोई अलग से टूल नहीं चाहिए, बस डेंस जोन आप देखोगे, टाइम फ्रेम बदल के आप देख लोगे कि डेंस जोन कहां पे बन रहा है। और डेंस जोन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आपको कहां से कहां तक के लिए अपना ट्रेड लेना है। बताइए गलत बोल रहा हूं? अगर किसी डेंस जोन को आप ट्रेड कर रहे हो, डेंस जोन को अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो एक समझ लीजिए एसएल और आपका टारगेट और आपकी एंट्री प्री डिफाइंड है। एसएल, टारगेट और एंट्री ये तीनों आपकी प्री डिफाइन है अगर आप डेंस जोन को अगर आप ट्रेड कर रहे हो। ये बात समझ के रखिएगा, तीनों ही चीजें प्री डिफाइंड है। देखिए मार्केट खुला, सपोर्ट लिया, अगली कैंडल ग्रीन, आपका ट्रेड, यही एसएल, टारगेट क्या सिंपल, यही टारगेट है ना। बोले समरेश जी? क्लियर सिंपल है सर। मार्केट यहां से उतरा, डेंस जोन में आया, इस कैंडल पे आपने ट्रेड लिया, इसी कैंडल के ऊपर का हिस्सा आपका टारगेट क्या है, सिंपल, ये 200 की मूविंग एवरेज नहीं गया यहां पर आके अपना ट्रेड काट दिया। तो डेंस जोन की वर्किंग को समझिए सर, बिना डेंस जोन की वर्किंग को समझे काम नहीं चलने वाला है। ये बड़ा ही यूनिक सब्जेक्ट है डेंस जोन का, बहुत ही यूनिक सब्जेक्ट है, इसके बारे में कोई बताता ही नहीं है। दिक्कत क्या है ना कि लोगों को करोड़पति बनना है। दिक्कत ये है गुरुदेव कि लोगों को करोड़पति बनना है, और करोड़पति बनने में ये सब चीजें काम नहीं करती। जिनको मतलब कल परसों या अगले इसी अप्रैल में और मई में ही करोड़पति बनना है, उसके लिए ये सब चीजें नहीं है। हर एक छोटी छोटी चीज मिला के आपका एक प्रॉफिटेबल ट्रेड बनता है। बहुत छोटी चीजों को मिला के आपकी एनालिसिस है, आपका टेक्निकल है, आपका सेंटीमेंट है, सारी चीजों को मिला जुला के एक ट्रेड बनता है प्रॉफिटेबल। या आप उसको प्रॉफिटेबल ट्रेड बोल सकते हैं, और या आप उसको बोल सकते हैं क्या, आप उसको बोल सकते हैं सर छोटे लॉस वाला ट्रेड, छोटे लॉस वाला ट्रेड आप उसको ये बोल सकते हैं। समझ गए? तो ये डेंस जोन की पूरी एनालिसिस है कि डेंस जोन आप कैसे फाइंड आउट करोगे। डेंस जोन हमेशा डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच बनता है, डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में बनता है। इस बात को नोट डाउन कर लीजिए। इसके बारे में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो लिया जा सकता है, फिर उसके बाद आगे के टॉपिक पे चलेंगे।